हाय बच्चों, वेलकम टू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज तुम्हारे लिए मैं एक्सरसाइज है जो 1.4 का कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आज हम लोग है जो सबसे पहले ये चीज़ समझना जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन टेबल। ये ऑपरेशन टेबल ऑलरेडी तुम्हारा बुक में भी दिया हुआ है। ऑपरेशन टेबल क्या है कि कोई भी नंबर सेट जो होगा, यानी हमारा जो भी सेट जो होगा वो एक स्मॉल होगा ना, होना चाहिए, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट 2, 3, 5 तक कम से लेना चाहिए। उतना तक के लिए ये सेटिस्फाई है। उससे ज़्यादा लेने से फिर इसमें भी आपको बहुत सारा ओल झोल आएगा। तो उससे अच्छा है कि छोटा रहेगा, तो आप आराम से हम इस ऑपरेशन टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑपरेशन टेबल है क्या? ऑपरेशन टेबल उसको कहते हैं जब हम किसी बाइनरी ऑपरेशन को वी कैन एक्सप्रेस ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए, यानी सेट ए जो हमारा है, कोई सेट है 1, 2, 3, इस तरह से हमारा कोई सेट है, थ्रू ए टेबल। इस सेट जो है हमारा दिया हो, इसको हम किसी टेबल के थ्रू यदि अरेंज करते हैं, यदि हम इस एलिमेंट को अरेंज करते हैं, उसको या तो मैक्सिमम या मिनिमम या एलसीएम या सीएफ, इस तरह से यदि हम एक टेबल बना करके उसको हम अरेंज करते हैं किसी, तो उसी को कहते हैं हम लोग ऑपरेशन टेबल। जैसे हम समझते हैं, हम मिनिमम मैक्सिमम तुम्हारा दिया हुआ है बुक में, ये देखिए, इसको कहते हैं मैक्सिमम, ये इसका मतलब हो गया मैक्सिमम। यदि इस तरह से डाउन की तरफ दे दिया तो इसका मतलब हो गया मिनिमम। एलसीएम, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ, एलसीएफ भी होता है। तो ये सब का भी हम इस टेबल में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक टेबल बना दीजिए इस तरह से, ये मान लिया कि हम, ये भी है, भी मतलब मैक्सिमम है। इधर 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, इधर भी 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3। अब बताइए कि 1 और 1 में मैक्सिमम कौन है? दोनों बराबर है, इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा। ये दोनों में जो वैल्यू आएगा यहाँ पुट करना। फिर ये इस वैल्यू और इस वैल्यू में देखें, 1 और 2 में मैक्सिमम कौन है? 2 है, इसलिए इसका वैल्यू 2 होगा। 1 और 3 में यदि निकालेंगे तो 3 मैक्सिमम होगा। 2 और 1 में निकालेंगे तो ये 2 होगा। 2 और 2 में निकाल, दोनों बराबर है, इसलिए तो कोई भी लिख दो। 2 और 3 में 3 बड़ा होगा। 3 और 1 में 3 बड़ा होगा। 3 और 2 में हमारा 3 बड़ा होगा। 3 और 3 दोनों बराबर है, कोई भी लिख दो। इस तरह से हम एक ऑपरेशन निकालते हैं जो हम कहते हैं इसको ऑपरेशन टेबल। ये आपका बुक में भी है, आप टेक्स्ट बुक में भी देखिएगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर, मिनिमम नंबर का भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी बाइनरी ऑपरेशन जो हमारा दिया रहेगा, तो इस तरह से दिया रहता है। जैसे हमारा दे दिया कि ये हमारा, बताइए कि यहाँ पर हमने स्टार जो लगाता है उसी के जगह पर ये भी लगा दिया और 3 और 4 कह दिया। इसमें बताइए कौन सा बड़ा है? तो ये भी लगा दिया, मतलब मैक्सिमम पूछा है। तो 3 और 4 में मैक्सिमम कौन हो? 4। यही आपका आंसर हो गया। यदि इस टेबल के अनुसार है तो 3 तक ही लिए, तो इसलिए इसमें जब भी लेंगे तो इसका 3 तक ही लिए। जैसे हमने ये बोल दिया कि 3 और 1 में बड़ा कौन है? तो 3 है। इसी तरह से हमने ये 2 और 2 में किया, 2 और 2 में बड़ा कौन है? तो दोनों बराबर है, तो इसलिए कोई भी लिख देंगे। उसी तरह से हमने जैसे बताया कि 1 और 1 है, 1 और 1 है, तो इसमें कौन बड़ा है? दोनों बराबर हैं, इसलिए कोई भी लिख दीजिए। लेकिन यदि इसमें से एक 2 लिख दिया और 1 लिख दिए, इसमें बड़ा कौन है? 2 है। इस तरह से टेबल में हम मैक्सिमम मिनिमम को टेबल के आधार पर भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो टेबल से निकालना आसान होता है, लेकिन बताए ना, एक छोटा सेट रहेगा तब उसके लिए, बड़ा सेट रहेगा तो फिर उसको निकालने के लिए फिर उसमें वही प्रॉब्लम होगा। इस तरह से हम मैक्सिमम मिनिमम का निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आता है मेरा
कुछ डिफिनीसन है, 4 डिफिनीसन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कम्यूटेटिव, दूसरा आता है एसोसिएटिव, चौथा आता है तीसरा आता है आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन, चौथा आता है आपको इन्वर्टिबल, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, सभी बाइनरी ऑपरेशन। इसको कम्यूटेटिव खाली भी बोल सकते हैं और नहीं तो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन भी आप बोल सकते हैं। सभी को इस तरह से नामकरण किया जाता है। तो इस सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे क्या है। तो कम्यूटेटिव क्या है? कम्यूटेटिव को बारे में हमने आपका बुक में है, टेक्स्ट बुक में। कम्यूटेटिव का कहने मतलब है कि जैसे हम ए ले लिए, ये हमारा स्टार बाइनरी ऑपरेशन को दर्शाता है और ये बी है, और उसी तरह से यदि इसको हम उलट करके लिखें यानी बी कम्यूटेटिव ए, तो इसका मतलब है कि इसका जो हमारा रिजल्ट आएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो दोनों यदि बराबर हो गया, उसी को हम लोग कम्यूटेटिव कहें, यानी इसके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया, तो इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव समझ गए होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बराबर यदि मान लिए 2 ले लिए, बी बराबर मान लिए हम 3 ले लिए, और ये स्टार जो है वो हमारा डिफाइन कर रहा है फंक्शन को, ये स्टार जो है हमारा डिफाइन कर रहा है सच दैट, ये सेट कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी कोई भी ले लीजिए, क्रॉस ए डिफाइन टू ए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने लिया, ये हमारा जो स्टार का जगह पर हमने प्लस भी ले सकता है, माइनस भी ले सकता है, इनटू भी ले सकता है, तो हम 2 ही बताते हैं, क्योंकि प्लस लेकर के यदि चले तो क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, ए माइनस ए प्लस बी हो गया। यदि इनटू लेके चले तो क्या हो गया, ए इंटू बी, ये हमारा क्या हो गया, ए इंटू बी। अब कहने का मतलब है हम इसको चेक करने के लिए हम बता रहे हैं, ये तो हमारा फंक्शन है, ये तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। इसको समझने के लिए हमने बोला प्लस ले सकते हैं, गुना भी ले, दोनों के लिए ये कम्यूटेटिव है। प्लस के लिए भी कम्यूटेटिव होगा, इनटू के लिए कम्यूटेटिव। किस तरह से कम्यूटेटिव होगा? क्योंकि यदि हम यहाँ पर 3 रख दें, यहाँ पर 2 रख दें, यहाँ 3 रख दें, तो इसको लिखेंगे 2 जोड़ 3, तो कितना हो गया 5। ये उलट करके इसको लिखेंगे 3 जोड़ 5, कितना हो, 3 जोड़ 2 तो भी 5 है। इसका रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब इसको हम आगे करके जोड़ें, तो देखो गाइस हमको क्या करना है, इसको यदि जोड़ते हैं तो भी इसका डिफरेंस में इसका हमारा रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया, आगे इसको कर दें या पीछे कर दें, इससे कोई इसमें डिफरेंस नहीं। उसी तरह से 3 गुने 2 लिख दीजिए या 2 गुने 3 लिख दीजिए, ये भी 6 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा इसका रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा। तो ऐसे बाइनरी ऑपरेशन जो है मल्टीप्लाई रहे या हमारा एड रहे, तो ये एडिशन जो है ऑन द सेट, कौन सा सेट दिया रहेगा उस सेट के लिए ये कम्यूटेटिव होगा। ये मल्टीप्लिकेशन भी दिए हुए सेट के लिए ये भी कम्यूटेटिव होगा, इसीलिए हमने ये बताया। बाकी नेगेटिव का इसका लीजिएगा, जैसे सब्ट्रैक्शन लीजिए तो यहाँ पर इसका वैल्यू कुछ आएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, तो बराबर नहीं होगा। यानी 2 - 3 लीजिएगा तो कितना हो गया, -1 होगा, और 3 - 2 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका रिजल्ट में डिफरेंस हो गया, इसीलिए सब्ट्रैक्शन ऑन द सेट जो दिया हुआ है सेट उसके लिए कम्यूटेटिव नहीं होगा, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा। उसी तरह से डिवीज़न के लिए भी नहीं होगा। तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कम्यूटेटिव जो है वो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यदि इस हमारा बाइनरी ऑपरेशन के ऑन द सेट के लिए यदि यह हमारा बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे।
और यदि ये नहीं करेगा तो बाइनरी ऑपरेशन उसको नहीं कहेंगे। कहने का मतलब समझ गए होंगे। तो इसी के आधार पर इसका हम डेफिनेशन समझते हैं। ये देखिए हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार ऑन द सेट एक्स इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। ये बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग कम्यूटेटिव कहेंगे इस सेट के लिए यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यानी ये दोनों का वैल्यू आपस में यदि बराबर है, इसी को तो कम्यूटेटिव कहते हैं। तो आप लोग को यह मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद आता है हमारा एसोसिएटिव, उसको थोड़ा समझते हैं। एसोसिएटिव बाइनरी, ये दूसरा पॉइंट है हमारा ऑपरेशन। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, इसमें हमारा ए स्टार बी स्टार सी, इसमें 3 एलिमेंट है बराबर ए स्टार बी स्टार सी। तो ये स्टार के जगह पर हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये ब्रैकेट के अनुसार इसका थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर सकता है। तो इसको हम लोग एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यदि इस को यदि डिफाइन करेगा, ये स्टार यदि हमारा यानी बाइनरी ऑपरेशन यदि ये स्टार यदि हमारा इसको यदि डिफाइन कर गया तो हम कहेंगे एसोसिएटिव है, और यदि ये डिफाइन नहीं किया तो एसोसिएटिव नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि इफ़ ए बराबर, मान लिए कि हम 1 ले लिए, बी बराबर हमने 2 ले लिए, सी बराबर हमने 3 ले लिए। ये दोनों का सभी जो है ये हमारा जो भी सेट लेंगे उसी सेट से बिलोंग कर रहा है। मान लीजिए ये सेट ले लिए, इस तरह से हम एक सेट ले लिया, ये सेट लिया जिसमें 1 2 3 4 5 इसी तरह से 10 तक हमने ले लिया, ठीक है ना। 10 तक हमने एलिमेंट ले लिया, तो उसके अनुसार हमको चेक करना है। तो अब बताओ, इसके अनुसार हम सबसे पहले एडिशन के लिए चेक करते हैं। एडिशन ऑन द सेट ए, एडिशन के लिए ऑन द सेट इज एसोसिएटिव। एडिशन के लिए देखते हैं ये एसोसिएटिव है कि नहीं। एडिशन के लिए यहीं पर हम मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों के लिए सेटिस्फाई होगा। बाकी हमारा सब्ट्रैक्शन जो है इसके लिए नहीं करेगा, और डिवीज़न के लिए भी हमारा नहीं करेगा, इसलिए इसको हम बाद में देखेंगे। इसको जो करेगा उसको खाली समझते हैं। इसमें से हम इसको एडिशन को समझते हैं। तो इसमें हमने एडिशन के लिए किया तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारा टेकिंग LHS लेके चलिए। LHS में क्या हुआ, स्टार बी स्टार सी। ये पहले ये दोनों को सॉल्व करें, उसके बाद तीसरा में जाएंगे। पहले ये दोनों ब्रैकेट है, इसलिए ये स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार एडिशन लिए हैं इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये हमारा स्टार का स्टार ही रहेगा। अब ये दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो गया, 2 1 है, ये 2 है। इसका भी पुट करना चाहें तो इसका भी पुट कर दीजिए, 3 है। तो 2 और 2 1 जोड़ दीजिए, 3 हो गया, यह स्टार 3। अब ये दोनों के बीच में स्टार लगे तो फिर इसका मतलब क्या है, यह स्टार का मतलब हमने एडिशन लिया है ऑन द सेट, ये हम एडिशन लिया है, तो इसलिए ये एडिशन हो जाएगा, यानी 3 + 3 यानी 3 कितना हो गया, 6 हो गया। उसी तरह से हम RHS को भी करेंगे। RHS करेंगे तो क्या हो गया, ए स्टार बी स्टार सी, यानी ये ब्रैकेट में। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, ए का वैल्यू पुट कर दिए, 1 हो गया, स्टार बी का वैल्यू 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये दोनों का स्टार का मतलब क्या है, एडिशन के लिए लिए तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन। तो हमने पहले ये दोनों को करेंगे 2 + 3, तो कितना हो गया, 3 और 2 5। अब ये दोनों का फिर करेंगे तो क्या होगा, 1 + 5 कितना हो गया, 6। देखो दोनों का वैल्यू सेम आया। इसका मतलब हमारा जो है ये जो LHS है, LHS का मतलब कि स्टार बी स्टार सी, ये जो वैल्यू होगा ये बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी, इसके बराबर हो गया।
तो ये हमारा स्टार जो है क्या किया, ये एडिशन के लिए सेट ए के लिए हमारा जो है इसको सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये जो है स्टार क्या है, एसोसिएटिव है। तो इसको हम लिखेंगे स्टार ऑन द सेट ए इज एसोसिएटिव। ये स्टार जो है, स्टार का मतलब ये स्टार हमारा एडिशन के लिए था, तो यहाँ पर आप स्टार के जगह पर आप एडिशन भी लिख सकते हैं, यानी एडिशन ऑन द सेट ए इज एसोसिएटिव। एडिशन के लिए यह जो है स्टार है वो हमारा एसोसिएटिव है। तो चलते हैं इसका डेफिनेशन देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, यही आपका एग्जाम्पल है। ये देखिए हमारा डेफिनेशन इस तरह से है। एसोसिएटिव का डेफिनेशन है, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एक्स इज कॉल्ड एसोसिएटिव। यानी यह स्टार इस सेट के लिए, एक्स सेट के लिए एसोसिएटिव होगा यदि इस हमारा जो दिया हुआ है सिचुएशन इक्वेशन, ये इक्वेशन को यदि यह सेटिस्फाई कर गया तो ये बाइनरी ऑपरेशन के फंक्शन को डिफाइन करेगा। तो ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, यही आप चाहें तो एग्जाम्पल में इसको आप नोट कर सकते हैं। ये आपका बुक में भी दिया हुआ है ये डिफिनीशन। तो इस तरह से हम लोग एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर हमने प्लस लगाया वहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन लगा के देखिए, दोनों सेम आ जाएगा। RHS LHS सेम आ जाएगा। यदि RHS से LHS सेम आ जाएगा मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट इज एसोसिएटिव हो जाएगा। इस तरह से हमने एसोसिएटिव कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। देखिए आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इसमें भी सेम वैसे ही है। कह रहा है कि एक बाइनरी ऑपरेशन जो है, ऑलरेडी हमने डेफिनेशन बाइनरी ऑपरेशन का पढ़ा था, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, यही हमारा फंक्शन है बाइनरी ऑपरेशन का। क्या बताए थे, बाइनरी ऑपरेशन ये फंक्शन है, एक प्रकार का फंक्शन है। तो इस तरह से यदि फंक्शन है और उसमें एक एलिमेंट ई है, ये एलिमेंट ई जो है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। यदि एलिमेंट जो है सेट ए से बिलोंग कर जाता है तो हम इसी को कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। यानी ये यदि एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्ट करने का मतलब ये ई यदि सेट ए से बिलोंग कर जाता है, इसका मतलब इट इज एग्जिस्ट। इसका मतलब जो है हमारा ये ई जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है। इसका मतलब यह हमारा जो है फंक्शन को एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन को एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स यह हमारा जो कहलाएगा, इसी को हम ऑपरेशन को कहेंगे आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो कब करेगा, तो उसके लिए ये से हमारा है जो सिचुएशन है, इसको डिफाइन करना चाहिए। यानी ए स्टार ई बराबर ए हो जाना चाहिए। यानी यहाँ पर जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे और ए और ई को यदि हम मल्टीप्लाई रहेगा, यहाँ एडिशन रहेगा, सब्सट्रैक्शन रहेगा, जो भी वैल्यू यहाँ पुट करें उसको गुना करने से ए ही आ जाए, चाहे जोड़ने से ए आ जाए, चाहे इसको उलट करके जोड़ें तो भी इसका वैल्यू ए आ जाए। तो ऐसे हम बाइनरी ऑपरेशन को आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ले लीजिए। एक एग्जांपल है, एग्जांपल ले लिए नेचुरल नंबर से हम मान ले लिए। ये पॉजिटिव के लिए मैं करता हूँ, पॉजिटिव सच दैट, एडिशन के लिए मैं कर रहा हूँ, पॉजिटिव मतलब एडिशन, सच दैट नेचुरल नंबर क्रॉस टू नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर के लिए यह आइडेंटिटी है या नहीं, इसको चेक करते हैं। दूसरा हम इधर ले लेते हैं, मान लिया कि इंटीजर के लिए ले लें, क्या होल नंबर के लिए, दोनों के लिए चेक करेंगे तो आपको समझ में, ये होल नंबर के लिए मान लीजिए ये होल नंबर। होल नंबर का मतलब आप लोग सेट जानते हैं, 0 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से इन्फिनिटी तक। ये कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो ये बताइए, ये हमारा आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन डिफिनीशन को डिफाइन कर रहा है या नहीं। यदि होल नंबर डिफाइन कर रहा है या नहीं, तो दोनों को हम चेक करेंगे। तो
ये प्लस जो हमने लगाया स्टार इस तरह से, नेचुरल नंबर में दो एलिमेंट कोई भी लेते हैं, जैसे ए और बी लिए, तो उसका क्या हो गया वैल्यू, ये हो गया हमारा इस तरह से ए स्टार बी, ये हो जाता है। तो उसी तरह से हम एक वैल्यू लीजिए, लेट ले लीजिए, मान लीजिए लेट ए बराबर कुछ वैल्यू लीजिए, मान लीजिए 2 ले लिया, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 2 ले लिया, और ई का वैल्यू हम भी कुछ रख लेंगे, वही निकालना है, ई का वैल्यू ही निकालना है, सॉरी, ई का वैल्यू जो निकलेगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है या नहीं। तो चलो इसमें पुट करके देखते हैं। तो हमारा को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस ई बराबर ए, यानी क्रॉस ये जो है हमारा किसके लिए लिए, एडिशन के लिए, तो यहाँ ए प्लस ई लिखेंगे बराबर ए, और इधर भी है, इधर भी आप कर सकते हैं, ए क्रॉस ए बराबर, ये भी ए आना चाहिए, दोनों पार्ट को हम लोग करते हैं। तो अब है जो ए स्टार का मतलब हमने एडिशन लिया है, तो यहाँ पर एडिशन डालेंगे। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू पुट कीजिए, ए का वैल्यू हमने कितना लिया 2, ये है, यदि 2 लिया ये हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, यस नेचुरल नंबर है, तो ये हमने 2 लिया प्लस ई बराबर 2, तो 2 को इधर टपाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, तो ई बराबर क्या हो गया 0। दो का ई का जो वैल्यू आया, ये हमने बताया ना, ई यदि ए से बिलोंग करेगा, इस यदि एन हमारा जो सेट रहेगा, ए मतलब हमारा सेट जो भी रहेगा उससे यदि ई बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। तो बताइए ई का वैल्यू यहाँ 0 आ गया, ई का वैल्यू जो रहेगा वो हमारा सेट ए से बिलोंग करना है, हमारा सेट क्या है नेचुरल नंबर, तो हमारा सेट इसका वैल्यू जो है ये क्या नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। नेचुरल नंबर हमने कहाँ बताया 1 से स्टार्ट होता है, ये नहीं कर रहा है। अच्छा ये नहीं कर रहा है, इसको देखिए थोड़ा, यहाँ भी बैठाइए ई प्लस 2 बराबर ये 2 लिए, तो कितना हो गया ई बराबर 2 माइनस 2, ई बराबर ये भी हो गया 0, ये भी हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करा, दोनों का दोनों में जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं किया। तो नहीं जब किया तो क्या हो गया हमारा, तो लिखेंगे अन एलिमेंट ई इज नॉट एग्जिस्ट, यदि यह एग्जिस्ट नहीं किया इसका मतलब इसका इन्वर्स है ना, इसका आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इसका मतलब यह है, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए स्टार ऑन द सेट हमारा नेचुरल नंबर था, या यहाँ पर हम स्टार के जगह पर एडिशन लगा सकते हैं, ऑन द नेचुरल नंबर इज नॉट आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन, स्टार ऑन द सेट नेचुरल नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर इज नॉट आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन, ये आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या बताया डिफिनीशन में, ई का जो है जो भी एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, तो यहाँ हमारा सेट जो है नेचुरल नंबर है, ई का वैल्यू 0 आ गया, तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं किया, इसका मतलब यह एलिमेंट ई जो है, ई का मतलब 0 जो है इज़ नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसीलिए हमारा स्टार ऑन द सेट एन इज़ नॉट आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन। आप लोग को ये समझ में आ गया। देखिए होल नंबर में भी आप उसी तरह से कर सकते हैं, ये प्लस ले लिए, ये सच दैट मान लिया होल नंबर में हम ए बी रहता है, तो क्या होता है यहाँ पर भी ए स्टार बी, यानी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस लगा सकते हैं, ए प्लस बी, ठीक है। इसके लिए भी हम चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है हमारा, इसके लिए भी कुछ ले लीजिए, इसके लिए भी वैल्यू उतना ही ले लीजिए, मान लीजिए ए बराबर कुछ भी ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 3 लीजिए, ये हमारा ये हमारा होल नंबर से बिलोंग करता है, 3 होल नंबर में आता है, तो इसको निकालिए, ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए। अब ई स्टार हमने क्या लेगा, यहाँ प्लस लिया तो प्लस लीजिए, ए प्लस ई बराबर ए, यानी यहाँ पर हमने ए का वैल्यू 3 बैठा दिया, प्लस ई बराबर 3, तो ई का बराबर क्या हो गया 3 माइनस 3, यानी ई का वैल्यू हो गया 0। क्या है, ये होल नंबर है, यस ये होल नंबर है, क्योंकि
जीरो जो होता है वो होल नंबर का जो सेट स्टार्टिंग होता है वो जीरो से ही शुरू होता है, तो ये हमारा जीरो आ गया। इसका मतलब ये हमारा डिफाइन करेगा। उसी तरह से इस साइड का भी निकाल के देखिए, इसको ई स्टार ए बराबर ए। अब यहाँ पर हमने वैल्यू ए का वैल्यू पुट करेगा तो कितना हो गया ई, इसका स्टार का मतलब हमने एडिशन लिया है तो एडिशन लिखेगा। ए है कितना 3 बराबर 3, तो ई बराबर कितना हो गया 3 माइनस 3, यानी ई का वैल्यू हो गया 0। तो ये क्या जीरो ये होल नंबर से बिलोंग कर रहा है? यस, ये भी होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे इसीलिए देयरफॉर अन एलिमेंट ई जीरो जो है इस एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब यह बाइनरी ऑपरेशन है, इसीलिए स्टार ऑन द सेट होल नंबर, यह सेट कौन सा है होल नंबर के लिए, इस आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन। इस तरह से हमने आइडेंटिटी और बाइनरी ऑपरेशन को समझा। नेचुरल नंबर के लिए आइडेंटिटी नहीं प्रूफ हुआ, किसके लिए एडिशन के लिए, 4 एडिशन के लिए। ये हमारा 4 एडिशन के लिए होल नंबर है जो बाइनरी ऑपरेशन के है ना ऑपरेशन को डिफिनेशन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ये होगा। इसी तरह से इसी से रिलेटेड एक और लास्ट हमारा जो है उसका नाम है इन्वर्टेबल, ये तीसरा था, लास्ट है इन्वर्टेबल। तो देखिए इन्वर्टेबल बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इसमें भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है इस तरह से दिया रहता है, विथ द एलिमेंट ए, ई जो है ए से बिलोंग करना चाहिए। इसके साथ ये जो बाइनरी ऑपरेशन है जो ई के साथ हमारा सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। तब जब यह सेट ई से बिलोंग करेगा अन एलिमेंट ए, और जो हमारा एक एलिमेंट लेंगे वो ए भी है जो सेट ए से बिलोंग करेगा, तो उसी ए को हम लोग कहेंगे इन्वर्टेबल है। इज सेट टू बी इन्वर्टेबल किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ स्टार। ये स्टार जो है वो पॉजिटिव होगा, प्लस होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या एडिशन होगा, उसके है ना विथ रेस्पेक्ट में ये हमारा ए जो है वह इन्वर्टेबल कहलाएगा। यदि वह इन्वर्टेबल कहलाएगा इसका मतलब यह है जो एलिमेंट जो है बी जो है वो भी हमारा सेट ए से बिलोंग करेगा। यदि बी भी सेट ए से बिलोंग कर गया इसका मतलब हमारा इस जो डिफिनीशन जो दिया हुआ उसको यह एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब इसका हमारा इन्वर्टेबल है और उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बी को क्या कहेंगे, बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए, यानी बी को ही हम लोग कहेंगे, यानी बी बराबर इन्वर्स ऑफ ए, बी को ही कहेंगे ए का इन्वर्स है, जिसको हम लोग ए पर पावर -1 के द्वारा डिनोट करते हैं। तो इस तरह से ये इन्वर्टेबल बाइनरी ऑपरेशन, इसको भी समझने के लिए चाहे तो एक एग्जांपल छोटा सा मैं ले लेता हूँ, बाकी मैं इसको एक्सरसाइज में जब जाऊँगा तो पूरा डिटेल्स और भी समझेंगे। छोटा एक एग्जांपल ले लीजिए, अभी मैंने होल नंबर पर बताया था, उसी तरह से एक होल नंबर ले लीजिए। ये स्टार सेट जो भी है हमारा होल नंबर है, इस तरह से होल नंबर है। तो इसमें एडिशन के लिए ले लीजिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ऑपरेशन जो है हमारा वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी ले, तो हमने यहाँ पर होल नंबर है तो एडिशन के लिए मान लिया ये ले लिया। सच दैट उसमें 2 एलिमेंट हमने लिया, एक ए और बी जो है इस तरह से ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी बनेगा। इसका दोनों को गुना जोड़ने से, यहाँ पर हमने एडिशन लिया तो ये जोड़ने से भी ई आना चाहिए, ये दोनों को भी जोड़ने से ई आना चाहिए। ई मतलब आइडेंटिटी, यही हमारा है ना आइडेंटिटी है। मैंने बताया था कि पिछले जो आइडेंटिटी में बता रहे थे इसी से रिलेटेड ये आइडेंटिटी हो जाना चाहिए, माने इसका भी वैल्यू उतना ही आना चाहिए, इसका भी वैल्यू उतना ही आना चाहिए। यदि दोनों आ रहा है तो उसी को हम लोग कहेंगे यह एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है मतलब बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए का इन्वर्स कहलाएगा। तो एक एग्जाम्पल से समझिए, लेट मान लीजिए कि ए बराबर कुछ ले लीजिए, ए बराबर मैंने 2 ले लिया जो बिलोंग्स टू होल नंबर से कर रहा है, एंड ई इक्वल टू 0,
क्योंकि एडिशन है तो इसमें जब भी हम जोड़ेंगे 2 को यदि इसमें जोड़ेंगे तो 0 यहाँ रखेंगे तभी इसका वैल्यू 2 आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा वैल्यू रखें कि जिससे जो हमको, क्योंकि 0 ही है जो ये होल नंबर से बिलोंग करता है। तो अन एलिमेंट है जो इज आइडेंटिटी है, इसी को आइडेंटिटी कहते हैं। इसका वैल्यू हम 0 ले लिए, इस आइडेंटिटी एलिमेंट जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जो बिलोंग्स टू, ये भी हमारा होल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब है जो हम इसके जो दिया हुआ है हमारा यह सिचुएशन, इसके अनुसार देखते हैं यह डिफाइन कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ए स्टार बी मतलब यहाँ पर हमने पॉजिटिव लेगा तो क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, ई हो गया। तो इसका ए प्लस बी का वैल्यू बैठाइए। ए का वैल्यू कितना हमने लिया, 2। बी का वैल्यू हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि बी ही इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए करा था, यानी बी का ही वैल्यू हमको निकालेंगे तभी पता चलेगा कि यह एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। यानी बी यदि ए से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब यह ए जो है वह इन्वर्टेबल होगा। तो इसीलिए ये ए इन्वर्टेबल है या नहीं वो बी का वैल्यू से ही पता चलेगा। तो बी बराबर हो गया और इसका वैल्यू हमने 0 लिया, इसको उधर टपाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 - 2। बी बराबर क्या हो गया, -2। अब इसका वैल्यू क्या आ गया, -2 है। अब बताओ कि ये होल नंबर है, बी जो है होल नंबर में बिलोंग करता है, नहीं, क्योंकि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, इसमें नेगेटिव आता ही नहीं है। तो ये होल नंबर जो है हमारा कहाँ से शुरू हुआ, 0 से शुरू हुआ। तो इसका वैल्यू है जो -2 है जो वो होल नंबर को डिफाइन नहीं कर रहा है, यानी होल नंबर में नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। उसी तरह से हम दूसरा भी निकाल सकते हैं। फिर इसका हम निकालेंगे b × ए निकालिए, यानी b क्रॉस ए बराबर भी हमारा ई हो गया। तो ए बी का तो वैल्यू रहने दिए, इसका प्लस हो गया, ए का वैल्यू हमने 2 लिया बराबर ये 0 लिया। तो b बराबर क्या हो गया, 2 को उधर टपाइए, 0 - 2 बराबर b बराबर क्या हो गया, -2। ये भी हमारा क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है ना, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। तो क्या ये हमारा इन्वर्टेबल होगा, नहीं होगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए इसका ना इन्वर्स नहीं निकलेगा, यही हम समाप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, जब यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब हमारा स्टार जो है वह इन्वर्टेबल बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। स्टार मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया, स्टार की जगह अगर प्लस लिया तो इसलिए लिखेंगे एडिशन है ना ऑन द सेट W इज नॉट इन्वर्टेबल बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं किया था इसलिए यह हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, इन्वर्टेबल बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो आई होप ये जो मैंने अभी तक एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन जो दिया आप लोग को समझ में आ गया। तो हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे, क्योंकि 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। तो जो व्यूअर जो अभी पहली बार देख रहा है वो कृपया करके सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और अपने फ्रेंड्स को है जो फ्रेंड का फ्रेंड में भी अपना इसको है आप है जो शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से आप सभी लोग को फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, बाय।